हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज करने वाले हैं, जिसके अंदर पार्ट 2 चलेगा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहे और 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप लोग यहीं से करें। ठीक है क्लास? तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या चालू करेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या करेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक अध्ययन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया जाएगा। जो आपको पीपीटी होगी वो इंग्लिश मीडियम की होगी, स्क्रीनशॉट लेना है, गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लेना है, और हिंदी मीडियम में तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। ये देखो, ये आ गई पीपीटी, आ गई। क्या आ गई? पीपीटी आ गई। क्या लिखा है हमारा? इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण के महत्व। सबसे पहला, अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब जो बिजनेस वातावरण है ना, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं, तो लिखा हुआ है द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड। वो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते करते इतना एबल हो जाता है कि वो स्कैन कर लेता है हमारे लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। बिजनेस अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके, मार्केट में कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिट कर सके। ठीक है। हेल्प द फर्म आइडेंटिफाई द थ्रेट, अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब अर्ली वार्निंग, खतरे की घंटी, अर्ली वार्निंग सिग्नल, खतरे की घंटी मतलब खतरा पहले बता देता है कि ये चीजें होने वाली है। बिजनेस हु आर एबल टू स्कैन मार्केट एंड, जो स्कैन कर सकता है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता लग जाता है टाइम टू टाइम। सिग्नल, उसे सिग्नल मिल जाता है नेगेटिव पॉलिसी ऑफ बिजनेस, कि क्या क्या हम नेगेटिव पॉलिसी कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। एनवायरनमेंट टाइमली स्कैनिंग, इसीलिए समय समय पर हमें स्कैन करना चाहिए, जिससे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिल सके और सिग्नल का पता लगा सकें कि हम बिजनेस को सही तरीके से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तीसरा बोला, हेल्पिंग इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। मतलब जो संसाधन है, उन संसाधन को असेंबल करने में, प्राप्त करने में आसानी, प्राप्त करने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। बिजनेस हैव टू सप्लाई द गुड्स इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, सो टू सप्लाई आउटपुट नीड रॉ मटेरियल सिलेक्ट। मतलब इस समय हमने वातावरण बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करी कि इस समय पूरी दिल्ली के अंदर इस सामान की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो हम उस सामान से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसे अपनी कंपनी में क्या करवाएंगे? अवेलेबल कराएंगे, असेंबल करेंगे रिसोर्सेज। ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं फोर्थ, हेल्प इन एडजस्ट एंड एडेप्ट विद रैपिड चेंज। समय समय पर बदलाव कराने में ये सहायक होता है। समय समय पर बदलाव कराने में क्या होता है? सहायक होता है। क्या लिखा है? टू चेंज टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, दिस चेंज हैज बिजनेस गेट इम्पैक्ट। मतलब प्लेस टू प्लेस, दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, प्लेस टू प्लेस क्या होगा? ये बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हेल्प इसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग मेक चेंज बिजनेस मोन देयर इंटरवल एनवायरनमेंट मैच एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस में वातावरण चेंज होता रहता है,
तो बिजनेस का काम होता है, बिजनेसमैन का काम होता है उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना, स्कैन करना, जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो सके, सेम हो सके। हेल्प इन द प्लानिंग एंड मेकिंग पॉलिसी। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद, स्कैनिंग करने के बाद हम लोग उस तरीके से प्लानिंग बनाते हैं जिससे हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट में रहते हुए हम लोग आगे बढ़ सकें। वही ठीक है, प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग माइंड द एनवायरनमेंट, मतलब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का निर्माण करा जाता है। ठीक है, हेल्प इन मतलब नीति निर्माण में सहायक, नीति निर्माण में सहायक। ठीक है, सिक्स बोला इंप्रूवमेंट द परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट द परफॉर्मेंस। ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, इम्पोर्टेंट ऑफ परफॉर्मेंस। With continuous scanning business environment, companies can easily improve their performance। क्या होगा, परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होती रहेगी अगर हम स्कैन करेंगे तो, बाय मेकिंग चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू, मतलब ये जो इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है इसको मैच कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट की परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट से इम्प्रूवमेंट करा जा सके। फिर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन कितने हैं, कितने प्रकार के बिजनेस एनवायरनमेंट हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर्थिक वातावरण। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस and factor which directly influence the economy of your country. A businessman must can be economic environment, जो एक बिजनेसमैन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को टेक टाइमली एक्शन, समय समय पर उसके ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि ये वाला एनवायरनमेंट जो आर्थिक वातावरण है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है किसी भी बिजनेस के ऊपर, जैसे पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, जीएसटी, बैंकिंग सेक्टर, फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी, ये सारी चीज जो है क्या करती है, डायरेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, फिर है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण जिसमें समाज से रिलेटेड कार्य करे जाए, समाज से रिलेटेड चीजें हो। सामाजिक वातावरण, ठीक है, सामाजिक वातावरण, इसमें क्या होगा, सामाजिक वातावरण के अंदर सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द कस्टम एंड ट्रेडिशनल ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्टिंग इंक्लूड स्टैंडर्ड लिविंग, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशनल, ये सारी चीज जो है एक बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट डालती है। जैसे दिवाली हो गया, ईद हो गया, ये सारी जो समाज के अंदर जो चल रही है चीजें वो इफेक्ट डालती है। जैसे रिजर्वेशन ऑफ जॉब, इसको हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थ फिटनेस अच्छी करनी पड़ेगी, फूड स्टेटस वुमेन के लिए अच्छा करना पड़ेगा, गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, चेंज इन क्वालिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन, ये सारी चीज एक बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या डालती है, इफेक्ट डालती है। ठीक है, फिर एक होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हर समय जिस देश में भी सरकार चेंज होती है, जिस राज्य में भी सरकार चेंज होती है, तो एक बिजनेस के ऊपर क्या पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, राजनीतिक वातावरण होता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, सरकार हर सरकार कुछ नए नए कानून लेकर आती है, कुछ नए नए नियम लेकर आती है, कुछ नए नए स्ट्रेटजीज लेकर आती है, जिससे क्या होता है, वातावरण चेंज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट, सरकार के द्वारा बिजनेस के लिए कुछ लीगल चीजें बनाई जाती है, जैसे एक्ट बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बना दिया, ठीक है, इंडस्ट्री आउट फेरा हो गया, फेना हो गया, ये सारी चीज ये क्या होती है, कानूनी वातावरण। ठीक है,
फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी वातावरण। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होती है तो वातावरण भी क्या हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, चेंज होता रहता है। समझ में आया? जैसे अब देखो डिजिटल वॉचेस आ गई, पहले राउंड डायल चलती थी टिक 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 सुई वाली, फिर डिजिटल वॉचेस आ गई, ये सारी चीज। समझ में आया? तो आज के लिए हमने क्या करा, इंपोर्टेंस कर लिया और फिर उसके बाद डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट करा। ठीक है, क्या करा, इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट और डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट करा और डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है जिस कारण से वीडियो में फ्लक्चुएशन आ रही है, उसे अभी हम ठीक करेंगे। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।